ही गाइस, कैसे हो तुम सब। पता है, जब भी मैं कभी इंस्टाग्राम पर जाता हूँ ना, तो वहां पर कोई ना कोई ट्रेंड चल रहा होता है और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या दिक्कत होगी यार, ट्रेंड चल रहा है भाई, ट्रेंड है। मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब मैं देखता हूँ हर आदमी एक ही ट्रेंड को लेकर ठुमका लगाया जा रहा है अपने अपने तरीके से, अलग अलग टाइप से। अभी इसमें रील बनाने वाला तो रील बना के डाल देगा, उसका क्या जाता है। अरे लेकिन जो वहां देखने आया है, जैसे कि मैं, दुनिया, तो वो उनका तो सर दुख रहा है ना, बार बार स्क्रॉल कर करके वही 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 चीज। अभी ऐसा ही एक ट्रेंड चल रहा है पुष्पा वाला। जिधर देखो पुष्पा पुष्पा पुष्पा, लोग इतने पागल हो गए हैं पुष्पा के पीछे कि कुछ माँ बाप ने तो अपने बच्चों के नाम फिर से रखने चालू कर दिए, कोमल, शीतल, पार्वती। अभी वो बच्चा जब बड़ा होगा ना, तो वो बड़ा होकर अपनी दाढ़ी भी बढ़ाएगा, उसके बाद उसमें उंगलियां घुमा के बोलेगा, कोमल नाम सुन के लड़की समझ लिए क्या, लड़का है मैं, झुकेगा नहीं मैं साला। इसके अलावा एक और ट्रेंड चल रहा है, बादाम बादाम भाजा कच्चा बादाम। इस ट्रेंड की वजह से मैं 2 हफ्ते से इंस्टाग्राम में ज्यादा आना जाना नहीं कर रहा हूँ। साला अंदर जाते ही चालू हो जाता है। अबे यार बंद कर, मेरा दिमाग मेरे से ये कहता है। अभी जो इस ट्रेंड को लेकर आया था, उस चाचा जी को और उसके बादाम को कोई नहीं गिन रहा, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में ये बादाम चल रहा है, मेरा मतलब ये मैडम चल रही है, अंजलि। और पता नहीं लोगों को इसकी रील में ऐसा क्या मज़ा आ रहा है, तो मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा क्या मज़ा आया। वैसे मैं भी जब पहली बार देखा था ये रील, तो लूप में मैंने भी 10-15 बार तो देख ही लिया। खैर आगे बढ़ते हम लोग। अब आज के टाइम में ना इंस्टाग्राम ऐसा बन गया है कि भाई यहाँ पे ना लड़कों की कोई वैल्यू नहीं है। तुम अगर लड़के हो तो तुम नहीं चलोगे, तुम कितना भी पुष्पा पुष्पा कर लो, चलेगा तो बादाम ही। और क्योंकि पता है क्या, अगर तुम्हारी रील में अगर लड़की नहीं है तो तुम्हारा मतलब ही नहीं है कोई इंस्टाग्राम पे रह के। इंस्टाग्राम पता है कि आज के टाइम पे ऐसा बन गया है कि इंस्टाग्राम पे लड़कियां ही लड़कियां, लड़कियां ही लड़कियां हैं। जिधर देखो लड़की, कोई लड़का बर्बाद है उसके पीछे भी लड़की, कोई लड़का खुजा रहा है उसके साथ में भी लड़की, लड़की लड़की लड़की। बिना लड़की के तो तुम यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तुम्हारे पास लड़की होनी चाहिए। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम नहीं है, इसको इंस्टाग्राम नहीं रखना चाहिए, इसको लेडीज ग्राम बना दो। बेटा तुम जाके यूट्यूब पे काम करो, यहीं रहते हैं सिंगल लोग। खैर सिंगल से याद आया, अभी चल रहा है वैलेंटाइंस वीक, जिसमें सिंगल लोग इस बात से उदास है, क्या यार इस बार भी वैलेंटाइन में मेरी जिंदगी सुनसान सड़क जैसी सुनसान रह गई, साला इस बार फिर से लॉन्डो के साथ ही घूमने जाना पड़ेगा। और जिसकी जिंदगी में प्यार है वो अलग परेशान है, क्या यार साला ये वैलेंटाइन डे फिर से आ गया, फिर से भी फालतू के खर्चे कराएगी वो। इससे अच्छा तो मैं सिंगल ही सही था, कम से कम चैन से तो जी रहा था। अब अगर तुम लोग मेरा ओपिनियन लो इस वैलेंटाइन डे पर, वैलेंटाइंस वीक पर, तो मैं कहूँगा कि वैलेंटाइन डे जैसा खूबसूरत त्यौहार कोई नहीं है। इस वक्त सिर्फ हर जगह प्यार ही प्यार होता है, पंछी चहचहा रहे होते हैं, कलियाँ खिल रही होती हैं, भंवरे गा रहे होते हैं। बड़ा ही प्यारा समा होता है वैलेंटाइन का, खूबसूरत खूबसूरत। घंटा एक तो किस संत वैलेंटाइन ने ये वैलेंटाइन डे बना के गया है पता नहीं, खुद तो साला मजे लूट कर चला गया, हम लोग को यहाँ फंसा गया बिकॉज आई एम सिंगल। लेकिन 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 2 साल पहले ऐसा नहीं था। 2 साल पहले मेरी भी जिंदगी में प्यार की कली खिली थी, मेरी भी जिंदगी में प्यार की बहार आई थी। ठीक आज से 2 साल पहले मेरी जिंदगी में भी एक लड़की आई थी और मैंने उसे रोज डे के दिन रोज दिया, तो वो मेरे हाथ से रोज छीन कर मुस्कुरा कर बोलती है, इसकी क्या जरूरत थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने बोला जाने दो। फिर मैंने पिज्ज़ा ऑर्डर किया, जो आने में 15 मिनट टाइम था, तो उसने टाइम पास करने के लिए गुलाब की पंखुड़ियाँ तोड़कर खाने लगी। मैं बोला अरे अरे क्या कर रही हो, गुलाब क्यों खा रही हो। तो वो बोलती है गुलाब से खून पड़ता है, और देखो मेरी जीभ भी कैसी लाल हो गई है। उस दिन मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, पर मैंने सोचा मैं भी कहाँ प्यार में एटिकेट्स और मैनर्स ढूंढ रहा हूँ। फिर अगले दिन सूरज फिर से चढ़ा, आया प्रपोज डे। मैं बकायदा नहा धो के मामा की शादी में जो सूट सिलवाया था वो पहन के, और उस बकरी को फूल खाना पसंद था तो मैं उसके लिए पूरा एक गुलाब का बुके लेकर चला गया प्रपोज करने उसे। उसके बाद मैं घुटनों में बैठ के बोला हे आई लव यू। उतने में ही वो मेरे को रोक कर बोली हा 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 वेरी फनी, उठो अभी। मैं बोला अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई लव यू। हाँ हाँ ठीक है उठो अभी। मैं बोला नहीं नहीं पहले तुम भी बोलो आई लव यू तभी उठूंगा। हाँ बाबा आई लव यू, उठो अभी, लोग देख रहे हैं। फिर आया चॉकलेट डे। अभी मैं अपनी रेगुलर जिंदगी में कभी 10 रुपए की चॉकलेट खरीद कर नहीं खाता, लेकिन उस दिन उसके लिए 250 रुपए वाली ऋतिक रोशन, मेरा क्या नाम है उसका, राकेश रोशन नहीं, फरेरो रोचर, हाँ वो चॉकलेट लेकर आया, गया सॉरी। 250 रुपये, बाप रे 250 रुपये। उतने में मैं घर के लिए 5 किलो चावल लेके जाता तो मेरा पूरा खानदान 5 दिन तक ये पेट भर के खाना खा लेता, पर क्या करे दिल तो पागल है। ले गया चॉकलेट। भुक्कड़ फिर से मेरे हाथ से छीन कर बोलती है इसकी क्या जरूरत थी, इतना खर्चा क्यों करते हो। मैं बोला अच्छा। उसके बाद आया टेडी डे, और फिर मैं उसको जू ले गया भालू दिखाने।
जू में भालू देखने के बाद हमने अनिल कपूर की एक पिक्चर देखी फ़ोन में, और मुझे तो वो मूवी बहुत ही बढ़िया लगी, काफ़ी अच्छी थी वो मूवी। लेकिन पता नहीं वो दिन उसको ज़्यादा खुशी नहीं थी, वो ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही थी मुझको। उसके दूसरे दिन आया फिर प्रॉमिस डे। वो मुझसे बोली प्रॉमिस करो तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे, बदलोगे नहीं। मैं बोला ओके। फिर बोलती है और प्रॉमिस करो तुम सिगरेट शराब जुए से दूर रहोगे। मैं बोला मैं वैसे भी दूर रहता हूँ इन चीज़ों से। और ये कैसा हेयर स्टाइल है, थोड़े अच्छे बाल रखा करो, स्पाइक वाइक बनाया करो, और तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी अंकलों वाला है। अरे डेनिम है ये। और वादा करो नाखून नहीं चबाओगे, दूसरी लड़कियों को नहीं ताड़ोगे, बाल नहीं खुजाओगे, मुझसे दूर नहीं जाओगे, गाड़ी स्लो चलाओगे, रोज़ नहाओगे, मेरे को बदल नहीं जाना रे बोल के इतना बदल डाला उसने उस दिन कि मैं आज काफ़ी बदला बदला सा फील करता हूँ उसकी वजह से। फिर आया हग डे। मैं उससे मिलने गया और बोला ओए सोनिए आ जाओ ए जप्पी पाले, और ना तरसा मैनू आ जाओ ए बाਹਾਂ विच समा जा मेरे, ओए कोर तले आ जाओ ए बुआ। वो बोली नहीं। मैं बोला नहीं क्यों नहीं, नहीं क्यों? तो बोलती है तुम लड़के 10-10 दिन नहाते नहीं हो। मैं बोला ओए मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ, मैं 2-4 दिन में नहा ही लेता हूँ, और ये वैलेंटाइंस वीक पे तो रोज नहा रहा हूँ, वो भी लक्स साबुन से, करीना जैसी खूबसूरती पाने के लिए। अब मेरे इतना समझाने के बावजूद भी उसने मेरे को हग नहीं किया, तो वो दिन बर्बाद हो गया, मेरा मूड ऑफ हो गया मेरा। उसके बाद आया किस डे, और वो फिर से मिलने आई, और इस बार तो होठों पर चटक लाल लिपस्टिक भी लगा कर आई थी। मैंने सोचा कल की गलती को सुधारने आई हैं, आज हग और किस शायद दोनों देना चाहती होगी। मैं जैसे ही उसको किस करने आगे बढ़ा उसने मेरे को ढकेल दिया। 2 सेकंड के लिए तो मुझको सावधान इंडिया के अपराधी जैसा फील हुआ, और वो मेरे को ढकेल कर बोली कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं पहली चुम्मी सिर्फ अपने पति के साथ करूंगी। मैं बोला अरे वो श्रीवल्ली तू जब इतनी संस्कारी है तो आज इतनी लिपस्टिक चौपड़ के मेरे सामने का को आई? तो बोलती है क्योंकि आज लिप्स डे है। मैं बोला पागल लिप्स डे नहीं है, आज किस डे है। खैर उस दिन भी मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन किस मिली ही नहीं। फिर आया फाइनल डे, वैलेंटाइन डे, और मैं आज जाने वाला नहीं था क्योंकि हो तो कुछ रहा नहीं है। लेकिन फिर उसका मैसेज आया तुम लड़के ना समझते ही नहीं हो लड़कियों की फीलिंग्स। अभी ऐसा मैसेज पढ़ के जाना पड़ा वहाँ फिर से। मैं जैसे ही वहाँ गया तो मेरे कंधे पे सर रख के रोने लगी। मैं बोला कोई बात नहीं बेबी, मैं नाराज़ नहीं हूँ, अभी इतना बुरा मत फील करो, चलो अब रोना बंद करो, चलो चलो। वो बोली ये तो खुशी के आंसू है पागल, समीर लौट आया है। मैं बोला समीर? समीर? समीर कौन समीर? वो बोलती है अरे सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गई, समीर मेरा बॉयफ्रेंड, और वो कल ही कनाडा से वापस आया है। मैं बोला क्या? मेरे होश उड़ गए, तीतर उड़ गए, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बोला अरे ओ पागल पापा की परी, जब तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था तो इतने दिन से मेरे साथ क्या कर रही थी? तो बोलती है क्या पागल कुछ भी कॉमेडी करते हो। कॉमेडी? अरे तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना। बेस्ट फ्रेंड? तो प्रपोज डे के दिन तुमने भी मुझे आई लव यू क्यों कहा था? तो क्या दोस्त को आई लव यू नहीं बोल सकते? अरे प्रपोज डे के दिन कोई दोस्त आई लव यू बोलता है क्या? ऐसे तो मेरा भी एक दोस्त है कमलेश, अगर मैं उसको प्रपोज डे के दिन आई लव यू बोलूंगा ना तो वो 4 गालियां देगा, और गुप्त रोग चिकित्सक का नंबर देगा वो अलग। और साला हर किसी को ये अब्रॉड के नाम पे कनाडा ही क्यों जाना है? क्या है उधर कनाडा में, क्या रखा है? कनाडा कनाडा कनाडा, उधर जाके भी तो ट्रक चलाते हैं। अबे ट्रक ही चलाना था तो इधर चला लेता। एक काम करो तुम भी चली जाओ समीर के साथ और तुम भी उधर ट्रक चलाना। इतना सब कहने के बाद हमारी फिर कभी बात नहीं हुई, और 2 साल बाद फिर उसकी शादी भी हो गई। नहीं समीर से नहीं, वो कोई सरकारी कार्यालय में बाबू था, और मैंने सुना है कि वो उसे घर पे बाबू ही बुलाती है। उस वैलेंटाइन मैंने 2 बातें सीखी कि सिर्फ रुमाल डालने से सीट तुम्हारी नहीं हो जाती, जब तक कंफर्म टिकट ना हो तब तक के उस बस में सफर मत करो। और दूसरा, ये प्यार वार के पीछे कावरे बावरे मत भागो, बल्कि जिंदगी में पहले सेटल हो जाओ, फिर प्यार खुद तुम्हारा एड्रेस पूछते पूछते तुम्हारे पास आएगा। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अब अगर तुम लोगों को इस वीडियो में कुछ भी रोमांटिक लगा हो तो लाइक करो इस वीडियो को। साथ ही वो जो गुलाब जैसा लाल बटन दिख रहा है उस पर रुमाल डालो या चादर, बस उसे क्लिक करके इस चैनल पे अपनी जगह बुक कर लो। और ये प्यार व्यार से दूर रहना, ये सब मोह माया, ये सब बकवास चीज़ें हैं। ये अभी किसका कॉल आया? हेलो, अरे सॉरी बेबी तुम हो गया? हाँ बस आई हूँ बेबी, रास्ते में हूँ। हाँ ले आऊँगा ना, टेडी बियर ले आऊँगा। हाँ रास्ते में हूँ मैं, बस आ ही रहा हूँ। पी 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 पी, देखो कितना ट्रैफिक है, एक्चुअली मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ। आ ही रहा हूँ बेबी। हाँ चॉकलेट्स भी ले आऊँगा। आई लव यू टू बेबी। आ रहा हूँ। गाइस तो चलो मैं चलता हूँ, एक्चुअली मुझे थोड़ा कुछ काम है, तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।